धन्यवाद। ये सब चाइल्ड लाइन में इतना ज़्यादा सहयोग रहा है। प्रोविजन धन्यवाद आप सभी का। कोई बात नहीं, आज बाल विवाह मुक्त भारत का एक जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है सप्ताह भर का, तो धन्यवाद जो इसके संचालक हैं यहाँ उपस्थित CWC से अध्यक्ष जी और हमारे तराई इन्वायरमेंट से सर अजय जी और यहाँ उपस्थित CWC की जो मेंबर हैं मैम लोग और सभी जो मीडिया कर्मी हैं और आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं बाल विवाह के बारे में ये जो कार्यक्रम सप्ताह भर का रखा गया है, सबसे पहले आज 11 अक्टूबर है, इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बालिका दिवस का जो 2012 में स्टार्ट हुआ था, इसकी जो थीम थी वो यही थी कि बाल विवाह समाप्त। तो और आज की जो थीम है, आज चल रहा है 2023, तो 2012 और 23 में बदलाव क्या आया ये देखिए। आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो थीम है 2023 की, वो अब ये है कि अब हमारा समय, हमारा अधिकार और हमारा भविष्य। कहने का तात्पर्य है कि बीच का जो गैप था इसमें बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। शुरुआत जो 2012 में हुई थी उसका थीम था बाल विवाह समाप्ति, और आज का जो थीम है इसमें ये हमारा समय है, यानी कि बीच में बहुत बदलाव हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि बाल विवाह नहीं हो रहा है, बाल विवाह आज भी हो रहा है। और पूरे विश्व की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर श्रावस्ती है और 17वें स्थान पर हमारा बलरामपुर है। अभी का जो डेटा है आगे ये बदलेगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो भी बैठे हैं ये सारे NGO के लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे समाज को क्या जरूरत है, क्या हम करें कि समाज में जो कमी है वो बदलाव कर पाए। तो ये हम सब समझते हैं, हमसे ज़्यादा आम लोग भी जानते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है गाँव का अनपढ़ा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसको हमें बहुत डीपली समझाने की जरूरत हो। आप सब जानते हैं कि बाल विवाह के लिए कानून बना है और इसमें बाराती से लेके घराती और ढोल वाले नगाड़े वाले जो भी आते सबके लिए एक सजा तय की गई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो इस चीज की जो जागरूकता है उसको हमें थोड़ा और फैलाने की जरूरत है। लोग जागरूक हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि अब बाल विवाह जो अभी भी हो रहे नहीं रोके जा रहे। आपने जैसे कहा उसका कारण सिर्फ ये है कि जो गाँव का प्रधान है वो जान रहा है कि बाल विवाह हो रहा है, लेकिन वो नहीं बताएगा। वो इसलिए नहीं बताता, सूचना नहीं देता, क्योंकि अगर वो सूचना देगा तो उसकी उस परिवार से दुश्मनी हो जाएगी, जो मेरा एनालाइज रहा है यही है कारण। तो ये रीजन है, लेकिन हम अगर उनको लेवल पे उनकी इस तरह से जागरूक करेंगे, उनको हम बताएंगे कि बाल विवाह होने पे क्या क्या हानियां हो सकती है। उन दोनों परिवार के लिए भी हानि का विषय है और उस लड़की के लिए भी है। परिवार के लिए क्यों? क्योंकि कम उम्र में शादी कर देंगे तो ना वो अपने मायकों को ढंग से समझ पाएगी ना ससुराल को संभाल पाएगी। बच्ची का क्या नुकसान होगा कि कम समय में वो गर्भवती हो जाएगी। हम ये यहाँ पे सब जागरूक हैं और सब ये जानते हैं कि हमको शर्म नहीं है ऐसी बातें करने में। सबको पता है कि कम उम्र में अगर महिला बच्ची गर्भवती हो जाएगी तो उसको कितनी समस्याएं आती हैं।